are you all? All are fine? Okay. So, बच्चे today we are going to listen a story. आप सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा इंटरेस्टिंग होती हैं, हमारे अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं. सो टुडे इज स्टोरी टाइम. एंड्रोकोल्स एंड द लॉयन. ये एंड्रोकोल्स एक इंसान का नाम है. ये एक एंड्रोकोल्स और लॉयन की कहानी है. देखो आप पिक्चर में देखो, ये लॉयन है, ये एंड्रोकोल्स है और ये एक जंगल का सीन है. ठीक है. Once upon a time in Greece, a slave named Androcles escaped from his master and fled to the forest. बच्चे पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, लोगों को पकड़ के अपना दास बना लेते थे. दास मीन्स अपना नौकर बना लेते थे. तो ये स्टोरी एक ऐसे ही दास की है. एक बार ग्रीस में एक स्लेव था, एक दास था जिसका नाम था एंड्रोकोल्स. एस्केप्ड, भाग निकला. फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मास्टर की, जो उसके मास्टर के अंदर वो काम करता था, वहां से वो भाग निकला. एंड फ्लेड टू द फॉरेस्ट, और कहाँ भाग गया? फॉरेस्ट की तरफ. एज ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल में घूम रहा था, ही केम अपॉन अ लॉयन. वो एक लॉयन के पास आया. इट वॉज लाइंग डाउन, मोर्निंग एंड ग्रोनिंग. एंड ग्रोनिंग मीन्स टू, दर्द से तड़पना या दर्द से कराहना, कि ये लेटा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था. एट फर्स्ट एंड्रोकोल्स वांटेड टू फ्ली. फ्ली मीन्स भागना. पहले तो एंड्रोकोल्स क्या चाहता था कि वो भाग जाए, बट द piteous cries of the lion made him go near it. पर जब उसने देखा ना कि शेर बहुत तड़प रहा है, उसकी इस चीख ने उसको मजबूर कर दिया कि वो लॉयन के पास चला जाए. एज ही वेंट नियर द लॉयन, जैसे ही वे लॉयन के पास गया, इट पुट आउट इट्स पा. इसने क्या करा? इसका पंजा, पा मतलब पंजा, उसने उसका पंजा निकाला. द पा वॉज स्वॉलन, जो उसका पंजा था वो सूज गया था. स्वॉलन मीन्स सूजना. There was a lot of blood on it. इसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था. Androcoles found a huge thorn in the lion's paw. Androcoles ने देखा कि लॉयन के पंजे में एक बहुत बड़ा थॉर्न, थॉर्न मीन्स कांटा लग गया है. He pulled out the thorn. उसने क्या किया? कांटा निकाल दिया. Then he tore a piece of his old tunic and bound up the paw of the lion to stop it from bleeding. तब उसने क्या किया? जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसमें से थोड़ा सा फाड़ लिया, जो उसने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और लॉयन के पंजे के ऊपर जहां पे वो कांटा लगा था उसको बांध दिया ताकि उसमें से खून आना बंद हो जाए. द लायन सून गॉट अप एंड लिक्ड एंड्रोकोल्स हैंड. अब जो लायन था वो खड़ा हो गया और उसने एंड्रोकोल्स के हैंड को प्यार करना शुरू किया. बच्चे, जब हम मुसीबत में होते हैं और कोई हमारी मदद करता है तो हम उसको बहुत लाइक करते हैं, हम उसको बहुत थैंक्स करते हैं. ऐसे ही जो लॉयन था वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो अपना प्यार दिखा रहा था एंड्रोकोल्स के हैंड को लिक करके, चाट कर. इट देन वॉक्ड अवे. अब यह चला गया. चला गया कौन? एंड्रोकोल्स. सून एंड्रोकोल्स वाज कैप्चर्ड बाय द एम्परर स्लेव्स. अब जल्दी ही एंड्रोकोल्स वाज कैप्चर्ड, पकड़ा गया. वो पकड़ लिया गया किसके द्वारा? जो राजा थे उसके दासों के द्वारा. He was sentenced to be thrown to wild beast. उसको क्या किया गया? जंगली जो बीस्ट थे, मतलब एनिमल्स थे, उनके सामने फेंक दिया गया. It was the custom of those days through murderers, criminals and slaves who had escaped from their master to hungry beast. अब ये जो राजा था बच्चे, इसने क्या रिवाज बना लिया था कि जो भी कोई चोर होगा, कोई खूनी होगा, जो भी कोई क्रिमिनल जो अपराध करेगा, या कोई स्लेव जो राजा के चंगुल से भाग जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाएगा. द एम्परर एंड द पब्लिक वुड एंजॉय वॉचिंग द कॉम्बैट बिटवीन द क्रिमिनल्स. कि जो एम्परर होता है राजा, और जो पब्लिक है वो इंजॉय करेंगे. कॉम्बैट होता है फाइट, इस लड़ाई को, जो किस किस के बीच होएगी? क्रिमिनल्स एंड द वाइल्ड बीस्ट हु वर केप्ट विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज.
कि उन जंगली जानवरों के बीच में जिनको बहुत दिनों से खाने नहीं दिया गया है, जिनको बिना खाने के रखा गया है, on the appointed day the emperor and all his court came to the arena to watch Andronicus being thrown to the beast, कि एक दिन फिक्स किया जाएगा और उस दिन राजा और उसके जो दरबारी हैं वो इकट्ठा होंगे। एरेना क्या होता है? अखाड़ा, यानी एक जगह, और देखेंगे टू वॉच एंड्रोल्स बीइंग थ्रोन टू द बीस्ट, कि एंड्रोल को किसके सामने फेंक देंगे? एक एनिमल के सामने। एंड्राकोल्स वॉज लेड आउट इनटू द मिडल ऑफ द एरेना। अब एंड्राकोल्स को जो है वो अखाड़े के बीच में फेंक दिया। सून अ लायन वॉज लेट लूज फ्रॉम हिज केज। अब जल्दी एक शेर को फ्री कर दिया गया उसके पिंजरे से। इट हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज, जिसने कि बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। इट रस्ट, ये भागा, बाउंडिंग एंड रोयरिंग टुवर्ड्स इट्स विक्टिम। विक्टिम होता है बच्चे जो हमारा शिकार होता है या जिसने अपराध किया होता है। ये किसकी तरफ भागा? बाउंडिंग मतलब जंप। इट रस्ट, रस्ट मीन्स दौड़ना, ये भागा, एंड बॉन्डिंग यानी जंप किया, एंड रोयरिंग दौड़ना शुरू किया किसकी तरफ? उस अपराधी की तरफ। बट एज सुन एज इट केम नियर एंड्राकोल्स इट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फ्रेंड हु हैड रिमूव्ड द थॉर्न फ्रॉम इट्स पा। और जैसे ही वो एंड्राकोल के निकट आया, एंड्राकोल के पास आया, उसने अपने फ्रेंड को पहचान लिया कि ये वही है जिसने मेरे पैर में से कांटा निकाला था। इट licked its hands like a friendly dog। उसने बल्कि उसे खाने की बजाय उसे प्यार से चाटना शुरू कर दिया। द एम्परर सरप्राइज्ड एट दिस, जो एम्परर था वो बहुत हैरान था। समन्ड एंड्राकोल्स, बुलावा भेजा, किसको? एंड्राकोल्स को। एंड्राकोल्स टोल्ड इन द होल स्टोरी, एंड्राकोल ने सारी स्टोरी बताई, क्योंकि राजा हैरान था कि जंगली जो जानवर है शेर, जिसको कितने दिनों से खाने को नहीं मिला, उसने अपने शिकार को खाने की बजाय उसे चाटना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो एंड्राकोल ने सारी स्टोरी बताई। एंड्राकोल्स वाज पार्डन्ड एंड फ्रीड। पार्डन्ड होता है क्षमा, क्षमा करना। एंड्राकोल को क्षमा कर दिया गया, एंड फ्रीड आजाद कर दिया गया। एंड द लायन वाज लेट लूज इनटू द फॉरेस्ट, और लायन को जंगल में खुला छोड़ दिया गया। ठीक है बच्चे, जो हर स्टोरी होती है हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज देके जाती है। अब इस स्टोरी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब शेर जो था वो कितना अच्छा था कि देखो उसने अपने फ्रेंड का ध्यान रखा कि नहीं, ये मेरा वो फ्रेंड है जिसने मेरी हेल्प की थी। ठीक है बच्चे, आइडेंटिफाई ऑल द नाउन्स इन द स्टोरी एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। बच्चे सिंगुलर क्या होता है? जो अकेला, प्लूरल जो ज्यादा हो। ठीक है, प्लूरल एस या ईएस के लगने से बनता है। तो आपने क्या करना है? अपनी स्टोरी में से सिंगुलर और प्लूरल को ढूंढना है। मैंने यहाँ पे कुछ सिंगुलर प्लूरल लिखे हैं, आप अपनी बुक से और भी सिंगुलर प्लूरल ढूंढ के इस एक्टिविटी में लिख सकते हैं। लाइक एम्परर, लॉयन, केज, पा, मास्टर, फॉरेस्ट, थॉर्न, हैंड, डे, विक्टिम, फ्रेंड, डॉग एंड स्टोरी। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई सिंगुलर मिलता है जो कि अकेला है, आप इसमें लिख सकते हैं। अब प्लूरल में जिनके पीछे एस लग जाता है या ईएस लग जाता है, लाइक क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, फ्रेंड्स, स्लेव्स, मास्टर, डेज, बीट्स, हैंड्स। और इसमें भी सेम, अगर आपको और भी सिंगुलर प्लूरल समझ में आते हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 2, राइट द अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। नाउन हम सब बच्चों को पता है, नाउन होते हैं कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग। बट अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके, जो ये मोस्टली होते हैं लिक्विड फॉर्म में, लाइक ब्लड। अब खून को तो नहीं गिन सकते। फूड, क्या आप फूड को गिन सकते हो? नहीं। हॉल, सेवरल। ठीक है, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड
जो किसी की क्वालिटी बताए। और यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारी स्टोरी में कौन कौन से हैं? यूज, ओल्ड, फ्रेंडली, हंग्री, वाइल्ड, स्वोलन। ठीक है, अब है अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंस। आपको पता है बच्चे सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट जब हमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे इट वॉज लाइंग डाउन मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, इट यहाँ किसके लिए आया है? लॉयन के लिए। बात किसकी हो रही है? लॉयन की। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिली? कि वो लेटा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। तो ये वॉज लाइंग डाउन मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट, और इट क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2, द पो वॉज स्वोलन। अब किसकी बात हो रही है? पंजे की। तो ये क्या है? सब्जेक्ट, एंड वॉज स्वोलन क्या है? प्रेडिकेट। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन इट। अब देयर क्या है? सब्जेक्ट, एंड वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन इट, प्रेडिकेट। Andracoles found a used thorn in the lion's paw. Subject is Andracoles and जो predicate है वो क्या है? Found a used thorn in the lion's paw. Understand? He pulled out the thorn. अब he क्या है यहाँ पे? Subject, and pulled out the thorn, predicate. बच्चे underline the preposition in these sentences. आप सबने preposition का चैप्टर पीछे पढ़ा था। प्रेपोजिशन क्या होती हैं? जो नाउन और प्रनाउन के बीच में रिलेशनशिप बताती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इन, ऑन, अंडर, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, टू, फॉर, विद, विदाउट, बहुत सारी होती हैं। तो अब हम इसमें से प्रेपोजिशन को फाइंड करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ए पार्ट, ही वेंट नियर द लॉयन। तो इसमें प्रेपोजिशन क्या है? नियर। बी पार्ट, Andracoles escaped from his master and fled to the forest. यहाँ हमारी preposition क्या है? From and to. ठीक है? He was wandering in the forest. यहाँ preposition क्या है? In. क्या है? In. There was a lot of blood on it. अब यहाँ preposition क्या है? Of और on. E part, the lion was let loose into the forest. और यहाँ पे preposition है into. क्या है? into. ठीक है? Now combine, complete the sentences using conjunctions. आपने conjunction का यूज करके sentences को जोड़ना है। conjunctions आपको पता है जो दो sentences को जोड़ने का काम करती हैं, like and, but, और। तो अभी हम देखते हैं The lion was mourning, the lion was groaning. बच्चे अब इस सेंटेंस को इन्होंने 2 बार लिखा है। अगर हम इसको एक बार में ही लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? The lion was mourning and groaning. ठीक है? Andracoles wanted to flee. He did not do so. Andracoles wanted to flee. Andracoles भागना चाहता था और उसने ऐसा नहीं किया। पर आ गया तो मतलब but, परंतु। Andracoles wanted to flee, but he did not do so. And का मतलब क्या होता है? और but का मतलब क्या होता है? परंतु। कि Andracoles भागना चाहता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया। Andracoles had not helped the lion, it would not have saved him. कि यदि Andracoles उसकी लॉयन की हेल्प नहीं करता तो शायद ये बच नहीं सकता था। शायद ये बच नहीं सकता था। और यहाँ पे क्या है? यदि Andracoles, यदि के लिए क्या लगता है? इफ। क्या लगता है? इफ Andracoles had not helped the lawyer, it would not have saved him. Okay? As the lion saw Andracoles in the arena, it licked his hands. कि जब लॉयन ने Andracoles को अखाड़े में देखा उसने उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया। बच्चे मैंने अभी आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी बताया था व्हेन का मतलब वैसे तो क्या होता है? कब। पर यहाँ पे क्या लगेगा? जब लॉयन ने उसको देखा। When the lion saw Andracoles in the arena, it licked his hands. Okay? The lion did not kill Andracoles.
because it recognized him as the friend who had removed the thorn from its path. कि लॉयन ने एंड्राकोल्स को नहीं मारा, क्योंकि के लिए because, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये मेरा फ्रेंड है जिसने मेरे पंजे में से कांटे को निकाला था। ठीक है, अभी रिसेंटली बच्चे हमने आस्किंग क्वेश्चन का चैप्टर किया था। जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आस्किंग क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखेंगे आप ध्यान से। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। हमने यहाँ क्या बनाने हैं? क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली आर आंसर। हमने आंसर्स को देखते हुए क्वेश्चंस बनाने हैं। एंड्राकोल्स फ्लेड टू द फॉरेस्ट। वेयर डिड एंड्राकोल्स फ्ली टू? वेयर डिड एंड्राकोल्स फ्ली टू? कि एंड्राकोल्स कहाँ भाग गया था और कहाँ के लिए? वेयर। कहाँ के लिए? वेयर। जैसे मैं पूछती हूँ ना, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? द पॉप वॉज स्वॉलन। क्या सूज गया था? वट वॉज स्वॉलन। क्या के लिए? वट। क्या के लिए? वट। एंड्राकोल्स फाउंड अ ह्यूज थॉर्न इन द लायंस पा। अब एंड्राकोल्स को लायन के पा में क्या दिखा? क्या के लिए फिर से क्या आ गया? वट। वट डिड एंड्राकोल्स फाइंड इन द लायंस पा? बच्चे हमेशा एक बात ध्यान रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है। He was sentenced to be thrown to the wild beasts. He was sentenced to be thrown to the wild beast. What was he sentenced to? What was he sentenced to? यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या की फॉर्म में आया है। ठीक है। A lion was let loose from its cage. क्या केज से छूट गया था? What was let loose from the cage? यहाँ पे बच्चे who भी आ सकते हैं। Who was let loose from its cage? कि कौन पिंजरे में से छूट गया था। ठीक है। Part Andracols told the emperor the whole story. अब यहाँ पे क्या है? What did Andracols tell the emperor? कि एम्परर को एंड्राकोल्स ने क्या बताया, और हम इसकी जगह क्या भी लिख सकते हैं? Who told the emperor the whole story? तो आंसर क्या आ सकता है? एंड्राकोल्स told the emperor the whole story. ठीक है बच्चे, तो ठीक है बेटा, तो आंसर जो है यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप सब बच्चे ध्यान से अपनी बुक में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एटलीस्ट 2 टाइम्स स्टोरीज को पढ़ के उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे।